देखो ये आज बौद्ध धर्म के एक एक बौद्ध धर्म के हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है क्या नहीं। देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। संस्थापक थे गौतम बुद्ध। नहीं समझ। देखो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक किए थे वो गौतम बुद्ध ने किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा में पूर्व में हुआ था। ये आ जाओगे अंदर लगा। बात देखो गौतम बुद्ध के और एक क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं तुम्हें यहाँ देखो गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के रहने वाले थे। ये लड़का कपिल वस्तु के रहने वाले थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम था गौतम बुद्ध के माता का नाम था इनका जो माता का नाम था माया देवी नाम। माया देवी। और पिता का नाम था सुधोधन। ये पिता थे। ये माँ। समझ में आ रहा था? गौतम बुद्ध पूरा हिस्ट्री देखो लिखवा रखा है। गौतम बुद्ध के देखो गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन जैसे माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म दिए थे तो माया देवी जब जन्म दिए तो जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध का मृत्यु सॉरी उनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो गया। उसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी सौतेली सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति ने किया। माया देवी की मृत्यु के बाद माया देवी की मृत्यु के बाद अब गौतम बुद्ध का सौतेली माँ प्रजापति लालन पालन किए। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ गौतम माया देवी की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। और सुधोधन जो थे वो सागण के मुखिया थे। सागण के मुखिया थे। सागण के क्या थे? मुखिया थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो हाँ लिखी सिद्धार्थ। ये इनका बचपन का नाम था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका विवाह देखो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। विवाह लगा चलो विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था।
16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया गया तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। कितने वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। तेरा कितना मस्त बन रहा है, देख लो। समझो जरा, दांत दिखाता है, पढ़ोगे तब ना। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? खाली ये वाला स्टेप खाली समझ में आ जाएगा तुम लोग को, याद हो जाएगा गौतम बुद्ध के बारे में। देखो, बौद्ध धर्म के तो संस्थापक जो गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध लुम्बिनी के रहने वाले थे। लुम्बिनी जगह का नाम था, लुम्बिनी के रहने वाले थे। गौतम बुद्ध कहाँ के रहने वाले थे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, यहाँ भी लिख देते हैं। इनका जन्म यहाँ और कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी। देखो अब समझो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक कोई स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का माता का नाम था माया देवी, जिनका मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन माया देवी की मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद प्रजापति सौतेली माँ प्रजापति ने लालन पालन किया था गौतम बुद्ध का। माया देवी की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पिता गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन, जो एक सातगण के मुखिया थे। सातगण के मुखिया थे। इनके पिता सातगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखो, गौतम बुद्ध का बचपन क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। जिनके 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किया था, इनका वाइफ का यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। फिर कुछ समय बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करने में 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। गृह जब त्यागा तो जब ये कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे तो ये 4 चीज देखे थे। 4 चीज देखे। देखो, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब थे। ये 4 चीज को देखा था गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग देने के बाद ये निकले कहाँ? वैशाली पहुंचे। वैशाली पहुंचे तो वहां तक अलार कलाम से मिले। अलार कलाम से मिले तो उन्होंने गौतम बुद्ध को शून्य के बारे में बताया, शून्य की ज्ञान दिया, शून्य के बारे में बताया। उसके बाद गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचे। कहाँ पहुंचे? राजगृह। जब राजगृह में रुद्र क्रामपुत से मिले। रुद्र क्रामपुत से मिलने के बाद उनसे रुद्र क्रामपुत का दर्शन किए। देखो, वैशाली में अलार कराम का दर्शन किए, जिससे शून्य का ज्ञान प्राप्त किए। फिर राजगिरी में रुद्र क्रामपुत से मिले, उनसे योग का ज्ञान प्राप्त किए। गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान प्राप्त किए। जो उन्हीं का जीवनी के बारे में लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम सुधोधन था, जो सातगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति की थी और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। यशोधरा के साथ कर दिया गया था। इनका बेटा का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल। राजगीर के बाद निकले उर्वेला में इनको 5 गो साधक मिला। उर्वेला में गौतम बुद्ध को 5 साधक देखने को मिला।
5 साधक देख, कितने साधक मिले? 5। कहाँ मिले? उर्वेला में। तो उर्वेला में 5। तो गौतम बुद्ध को पहले कहा है रखा, गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली गए, वैशाली में अलार्क ग्राम का दर्शन किए, जिससे शून्य का ज्ञान प्राप्त किए। उनके बाद गए राजगीर, राजगीर गए तो रुद्र ग्रामपुर से मिले, जिससे योग का ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद गए उर्वेला, उर्वेला में जाने के बाद 5 साधक थे मिले, 5 साधक थे मिले। कौन मिले? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे, उस 6 वर्ष बहुत कठिन तपस्या किए थे। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद वो भी कुछ नहीं, अन्न जल का त्याग दिए थे। अन्न जल त्याग त्याग के 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष के बताए? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा का दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। समझाया? तो जब 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे, गौतम बुद्ध थे, तो 6 वर्ष कठिन तपस्या किया। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ गौतम बुद्ध को। समझ? ज्ञान प्राप्ति हुआ सिद्धार्थ लड़का। तो ज्ञान प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से न जानकर बुद्ध के नाम से जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या से नाम से जानेंगे? बुद्ध के नाम से। कौन जाने गए हैं? गौतम बुद्ध। समझ गए ना? तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ना हुआ 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? विवाह हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में जब विवाह हो गया, देखो गौतम बुद्ध का विवाह देखो, यशोधरा, यशोधरा, गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। इनका बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। जब ये कपिल वस्तु के शहर पे निकले, जब कपिल वस्तु के शहर पे निकले, कपिल वस्तु के शहर पे शहर पर निकले, 4 चीज देखे इसने। 4 चीज दर्शन की। क्या की? दर्शन की। ये देखे, 4 चीज देखे। वो 4 चीज क्या था? बूढ़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, सब सन्यासी। ध्यान देना, गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु को लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का माता का नाम था माया देवी। टकला देख लो जरा, इनके माता का नाम था माया देवी। इनकी लालन पालन सौतेली मां प्रजापति ने किया था। इनका बचपन का नाम से सिद्धार्थ, और 16 वर्ष की अवस्था में विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया था। विवाह किसके साथ किया? यशोधरा के साथ। विवाह यशोधरा के साथ करने के बाद इनका बेटा का नाम था राहुल। कपिल वस्तु के शहर पे जब गौतम बुद्ध निकले, 4 चीज को देखे थे। 4 चीज को देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, साहब और सन्यासी को। 4 चीज को देखे गौतम बुद्ध। जब 4 चीज को देखे, इसके बाद गौतम बुद्ध गृह त्यागने के बाद, इसके बाद निकले वैशाली। वैशाली में इन्होंने अलार ग्राम का दर्शन किया। अलार कलाम दर्शन की। इनसे इन्होंने शून्य के बारे में जाना, शून्य के बारे में
जाना। शून्य के बारे में जाना, गौतम बुद्ध जब वैशाली में गए तो आधार ग्राम से मिले तो उनसे शून्य के बारे में जाना, शून्य के ज्ञान की प्राप्ति किया। वैशाली के बाद इन्होंने तुरंत राजगीर में पहुंचा। राजगीर, राजगिरी में इन्होंने रुद्र क्रामपुर से मिला। रुद्र क्रामपुर, रुद्र क्रामपुर से मिला तो इन्होंने इनको योग की ज्ञान, योग योग की ज्ञान दिया। योग के बारे में जाना, योग की ज्ञान प्राप्ति, योग की ज्ञान प्राप्ति किया, योग की ज्ञान प्राप्ति किया। तो पूरा गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में लिख दिए। तो गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति किया, तो गौतम बुद्ध क्या थे? तो गौतम बुद्ध वैशाली, इसके बाद कहा कि गौतम बुद्ध, इसके बाद गौतम बुद्ध ने राजगिरी के बाद गया उर्वेला। उर्वेला, उर्वेला में इन्होंने 5 गो साधक कर दिया, 5 साधक से मिले, 5 साधक मिला, 5 साधक मिला गौतम बुद्ध। 5 साधक मिलने के बाद गौतम बुद्ध ने, अब गौतम जगह नहीं है, और क्या नहीं करे, और क्या नहीं करे यहाँ इन्होंने, जो गौतम बुद्ध जब उर्वेला गए, उर्वेला के बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष कठिन तपस्या किया। इसमें खाना पीना सब त्याग दिया, अन्न जल सब त्याग दिए, अन्न जल त्याग दिए। कितना? 6 वर्ष कठिन तपस्या किए। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना, निरंजना फाल्गु, निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से जाना गया। इतना लंबा हिस्ट्री लग रहा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, सारनाथ में दिया।